जंतर मंतर पर छात्रों की लड़ाई को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। सरकार ये बार बार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, जब चाहे जितनी देर चाहे चर्चा कर सकते हैं, चर्चा करने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। विपक्ष का साफ कहना है कि जो छात्रों की मांग है वही विपक्ष की मांग है। छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। विपक्ष को भी इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। प्रदर्शनकारी छात्र अपने साथ हुई मारपीट का जवाब मांग रहे हैं, तो विपक्ष भी मारपीट करने वालों पर एक्शन की मांग कर रहा है। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राहुल और अखिलेश के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहा है। उधर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भी डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर सरकार का बड़ा बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्र जहां कहेंगे वहां बातचीत के लिए हम तैयार हैं। छात्रों से अब तक 4 बार बातचीत करने की कोशिश की गई है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सुबह भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इंपॉर्टेंस और महत्व देते हैं युवाओं के हितों को, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा, और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। तो चर्चा से ही समाधान होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की आप बातें सुन चुके हैं, और इसी बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी ये दोहराया कि हम छात्रों से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे दफ्तर या फिर आवास पर बातचीत हो सकती है। जेपी नड्डा की ओर से एक बार फिर से यही बात दोहराई गई है कि हम छात्रों से बातचीत करने के लिए रेडी हैं। बातचीत या तो मेरे दफ्तर या फिर आवास पर हो। हाँ, हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सो जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना? ठीक। सरकार ये कह रही है कि प्रदर्शनकारियों से 4 बार बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन सीजेपी सवाल पूछ रही है क्या वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे या नहीं। और उन्हें बात करनी है तो फिर जंतर मंतर पर आए, बात तो यही होगी। महीने से सेम डिमांड है। 6 जून को जब पहली बार आए थे तो प्रधान के इस्तीफे के लिए ही आए थे। तो अभी आपको सॉर्ट करने में क्या समय लग रहा है, क्या है इसमें ऐसे विचारने लायक? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। सस्पेंशन का तो कोई फंडा होता नहीं है, तो या तो आप बता दीजिए कि नहीं हम नहीं हटाएंगे, देश के युवाओं को पता पड़ जाए कि भाजपा नहीं हटाने वाली है, फिर अगला कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, या फिर आप हटा दीजिए। इसमें बीच का तो कुछ है ही नहीं। कल रीच आउट किया था डीसीपी दिल्ली के थ्रू, दे वांटेड टू मीट एट हिज रेजिडेंस, उसके लिए हमने मना कर दिया। वो अगर मिलना चाहते हैं तो कोई न्यूट्रल जगह पे मिले या जंतर मंतर पे मिले। अब हम उनके घर जाके समय बर्बाद नहीं करेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीतारमण ने कहा कि विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है, लेकिन बातचीत से ही समाधान निकलेगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि छात्रों से बातचीत की कोशिशें जारी रहेंगी। कोशिश करेंगे बच्चों से बात करने के लिए और उनसे पूछने के लिए, बातचीत करने में उनका कुछ इतराज है क्या, इसके ऊपर डेफिनेटली हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो सरकार बार बार ये कह रही है कि वो पेपर लीक पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि पूरा देश का जो यूथ है वो इस वक्त सड़कों पर है, लेकिन पीएम सदन में क्यों नहीं आ रहे। सरकार छात्रों की डिमांड पर क्या कर रही है, प्रियंका ने क्या कहा, सुनिए। हर बार उनसे पूछिए
उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है, किस लिए? ये आतंकवादी है? पूछा है आपने?